क्यूब, क्यूब का मतलब होता है बेटा घन। तो देखो घन जो होता है वो इस प्रकार का होता है, देखो ये ए है, ये ए है, ये है। सबसे पहले आ जाता है घन का विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। कितना हो जाएगा फॉर्मूला, √3a। उसके बाद आता है घन के फलक का विकर्ण, ठीक है, उसकी जो पृष्ठ होती है, सतह जो होती है उनका, क्या हो जाएगा √2a। उसके बाद घन का आयतन, किसका, क्यू का वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, ए का क्यू। ए का मतलब होता है साइड, और यहाँ पे हमने साइड ले रखी है ए, तो इस वजह से बार बार क्या आ रहा है, ए आ रहा है। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर। उसके बाद आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कोई दिक्कत रही। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। अगला जो फॉर्मूला है आपका वो है घनाभ। घनाभ मतलब कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखो ये एल होती है, यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई होती है, ये ब्रीथ होती है और ये हाइट होती है। और आपसे इसमें तीन चीजें याद रखनी है आपको। एक तो वॉल्यूम याद रखना है, इसका वॉल्यूम भी याद रखना है, सरफेस भी याद रखना है, टोटल सरफेस भी याद रखना है, और डायगोनल भी। तो यहाँ पे घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ कीबोर्ड कितना हो जाएगा रूट में। ये सब किसके अंदर होता है बेटा, ये सारा रूट के अंदर होता है। तो रूट में क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब या आप ये कह सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल पूछा जाता है तब के लिए, तो क्या लगता है 2l प्लस बी इंटू एच। उसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, क्या हो जाएगा 2lb प्लस बी एच प्लस के एच एल। और फिर आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन क्या हो जाएगा एल बी एच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके लिए वेलन। वेलन का मतलब होता है सिलेंडर। अब सिलेंडर ये वाला सिलेंडर नहीं जो गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, वो वाला सिलेंडर नहीं है जो गैस वाला होता है, ये सिलेंडर अलग है। अलग कौन सा सिलेंडर है, देखिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना ही लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हमने एक सिलेंडर बना लिया, और ये ऐसे करके सिलेंडर जब बनाया, तो देखो ये जो पूरा होता है यहां से लेकर यहां तक ये होता है डी, और डी का मतलब होता है मेरे भाई डायोमीटर। क्या होता है, डी मतलब डायोमीटर। डायोमीटर मतलब होता है व्यास। और इसको जब हम आधा कर देते हैं, यानी डी बराबर जो होता है वो क्या होता है 2r के होता है। डी बराबर जो होता है 2r होता है। और जब हमें r निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डायोमीटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगी, डायोमीटर का आधा कर दोगे वो क्या हो जाएगी रेडियस। और ये जो इसकी ऊंचाई होती है ये कहलाती है बेटा h। h मतलब हाइट। कोई दिक्कत है। अब हमें इसमें क्या क्या दिया, एक तो दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एक दिया गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र कितना होता है 2 पाई आर एच। और एक होता है टोटल। टोटल के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर और ब्रैकेट्स में एच प्लस आर। ये टोटल के लिए है, ये वक्र के लिए, और ये वॉल्यूम है। कोई दिक्कत रही। अब इसके बाद अगला चलते हैं। अगला बोला गया खोखले बेलन का आयतन। खोखला बेलन क्या होता है, इसमें जैसे मान के चलो कोई पाइप है, और उस पाइप के अंदर एक और पाइप हम लगा दें, तो एक तो अंदर वाले पाइप का और एक बाहर वाले पाइप का, दोनों का हम आयतन, सर, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, दोनों चीजें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये बड़े वाला जो बेलन है उसकी रेडियस है, उसको हमने कैपिटल मान लिया। और देखो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, छोटा वाला सिलेंडर है, उसकी हमने रेडियस मान ली है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने कंबाइंड फॉर्मूला बना दिया। अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो, वैसे हम कैसे निकालते, बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का, तभी तो निकलता। पर इसने हमने कंबाइंड फॉर्मूला बना दिया। कंबाइंड क्या बना दिया, पाई बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद इंटू एच, क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम है। अब इसके टोटल वक्र पृष्ठ की बात आ गई, तो वो क्या होगा 2 पाई एच, 2 पाई एच और आर प्लस के आर। कोई दिक्कत रही। अब अगला फॉर्मूला देखिए। अगला फॉर्मूला है कौन। कौन का मतलब होता है शंकु। शंकु में तीन चीजें होती है, एक तो हाइट होती है, और एक डायोमीटर होता है, और एक स्लेंट हाइट होती है, इसे बोलते हैं हम एल। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये तो आपकी कहलाएगी एच, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये है आपका डी, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये है बेटा आपका आर, और ये जो है स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, और ये हो जाएगी एल। कोई दिक्कत रही। अब इसमें सबसे पहले हमने बोला शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लेंट हाइट, एल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये किसके अंदर रहेगा रूट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है शंकु का आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, किसका, कोन का, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल।
उसके बाद टोटल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या हो जाएगा, पाई आर, और ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो गोले का है, गोला मतलब स्पेयर। तो इसमें क्या होता है, स्पेयर का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो स्पेयर का होता है, जो गोले का होता है, वो सेम होता है 4 पाई आर उसके। अगर इसी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया 1/2 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर क्या दे रखा है, व्यास। आधा सेंटीमीटर क्या है, व्यास के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायोमीटर दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर। मतलब सवाल में आपको डी बराबर दिया है 1/2 और आपको आर बराबर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 1/2 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। आप बोलोगे कैसे हो जाता है, देखो डी बराबर अभी मैंने थोड़ी देर पहले यानी आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बात बताई थी, आर बराबर D/2, और यहां पे हमें डी बराबर कितना मिल रहा है 1/2, और 2 हमारा नीचे आ गया और ये कहां चला जाएगा हमारा ऊपर, तो इस वजह से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई 1/4, तो हमें आर मिल गया है। अब उसके बाद हमें चाहिए सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और सरफेस एरिया की बात की गई थी किसकी, गोले की, स्फीयर की, और वो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर। कौन सा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम करेंगे क्या, यहां पे लिख लेंगे 4 और पाई की जगह पे हमारे ऑप्शन में हर जगह पाई दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम पाई से छेड़खानी नहीं करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिर्फ पाई। कोई दिक्कत रही, आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू है 1/4, और यहां पे स्क्वायर है तो आप इसे 2 बार लिख दोगे, कोई परेशानी रही। देखो इस वाले 4 से ये वाला 4 काट दिया मैंने, तो ऊपर पाई का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा पाई, और नीचे कितना है 4, तो हमारा आंसर क्या आया, पाई/4। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, और आएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया है, सी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को,